टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा है 10, विषय है सामाजिक ज्ञान और लेसन नंबर 4 यानी विश्व का इतिहास। पिछले लेसन के अंदर हमने पढ़ा था कि इससे क्या परिवर्तन हुए विश्व के अंदर औद्योगिक क्रांति से, और इसके अनुरूप हमने आपको बताया था कि नए नए आविष्कार होने लगे, उसके साथ ही नई नई तकनीकी यहाँ पे आ गई, आर्थिक युग की नई शुरुआत होने लगी। और इसी के संदर्भ में हम आगे चलते हैं। अगला जो अपना पॉइंट है और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा जो टॉपिक बन रहा है वो क्या है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई। जैसा कि मैंने आपको जब ये लेसन स्टार्ट हमने किया था उसी समय हम आपको बता रहे थे कि औद्योगिक क्रांति है सबसे पहले इंग्लैंड में हुई और इंग्लैंड में कपड़ा क्षेत्र में हुई। इसकी वजह क्या थी कि यहाँ पे ये जो औद्योगिक क्रांति है ये इंग्लैंड में ही क्यों हुई, इसकी वजह क्या थी, उसको हम निम्न पॉइंटों के आधार पर अध्ययन करें। सबसे पहले आता है कि इंग्लैंड का औपनिवेशिक साम्राज्य। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंग्लैंड एक ऐसा देश था जिसने लगभग आसपास के सभी क्षेत्रों को पराजित करके और अपने उपनिवेश स्थापित कर लिया था। यहाँ पे कभी कभी एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उपनिवेशवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है। साम्राज्यवाद वो होता है जो अपनी सीमाओं का विस्तार करता है और अपने साम्राज्य को मिला लेता है, उसको साम्राज्यवाद कहा जाता है। औपनिवेशवाद उसे कहा जाता है कि जब एक देश दूसरे देश के ऊपर अपनी नीतियां थोपता है उसको क्या कहा जाता है, औपनिवेशवाद कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसा कि बताया जाता है कि औपनिवेशवाद के बारे में चर्चा की जाती है कि यहाँ पे भारत के अंदर शासन भारतीयों के नाम पे चलता था, लेकिन जो कानून था वो किसका चलता था, अंग्रेजों का चलता था। और इस कारण से यहाँ पे उपनिवेश स्थापित होने के कारण तो उन्हें क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को ले जाने में, सामान को तैयार करने में, फैक्ट्री लगाने में, बेचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। और इसी के अनुरूप उन्होंने यहाँ पर बताया है कि साम्राज्य औपनिवेश होने के कारण न तो उन्हें किसी प्रकार की बिक्री में परेशानी हो रही थी और न ही कोई और, क्योंकि जो माल जो जहाँ पे लघु और कुटीर उद्योग है उनको बंद कर दिया गया था लगभग, और यहाँ पे कि कौन सा माल तैयार होने लग गया था। जैसा कि हमने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा था कि किसानों को यहाँ तक कर दिया था कि उन्हें मजबूर कर दिया गया था। वैसे ही यहाँ पे जितने भी उद्योग थे वो बंद कर दिए गए। कच्चा माल है वो कहाँ भेजा जाने लग गया, इंग्लैंड भेजा जाने लग गया, और वहाँ से तैयार माल था वो क्या है भारत आता था। और इस कारण से उपनिवेशवाद यानी अपनी नीतियां लागू की कि ये माल ही चलेगा, इसको लेना ही पड़ेगा। इस कारण से ये औद्योगिक क्रांति है ये सफल हुई और यहाँ पे इंग्लैंड में होने का कारण माना। फिर आता है लोहे और कोयले के खाने पास पास होना। जैसा कि बताया जाता है कि पानी, कोयला और लोहा इसलिए काम में लिया जाता है कि क्योंकि लोहा है ये क्या होता है, कल कारखाने बनाने में, मशीनें तैयार करने में ये कठोर होता है, जिसके कारण से काफी दिन तक ये इसकी मशीनें चलती रहती हैं और मजबूत होता है। और उसको चलाने के लिए भाप का इंजन जिस प्रकार से तैयार किया गया था तो उसके अंदर किसकी आवश्यकता होती थी, कोयले की। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोयले की और उसके बाद में पानी की। ये जहाँ 3 चीजें उपलब्ध होती थी वहीं पे क्या कर लगाए जाते थे, कारखाने लगाए जाते थे। फिर आता है उपभोग के अनुरूप उत्पादन। तो उपभोग का मतलब कि जितना खपत होती थी, जितनी खपत की जाती थी उस खपत के अकॉर्डिंग, उस खपत के आधार पर ही वो क्या है माल तैयार किया जाता था। जिस प्रकार से
श्रीलंका के अंदर, चाइना के अंदर, अरब देशों के अंदर, भारत के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, जहां जहां भी, अमेरिका के अंदर, रूस के अंदर जितना माल की खपत होती थी उतना ही माल भेजा जाता था, क्योंकि इनकी उपनिवेश अधिक होने के कारण जहां माल की खपत कम होती थी वहां से उठा करके माल दूसरी जगह भेज दिया जाता था, जिसके कारण से इनकी परिस्थितियां क्या हो गई थी, अनुकूल हो गई थी और आवश्यकता अनुसार माल तैयार होने लग गया था। ऐसा नहीं था कि एक बार माल बन गया तो वो कभी उपयोग में ही नहीं लिया गया। इस वजह से उनके अंदर जो उत्पादन करने की जो क्षमता है उसके अनुरूप ही उसके अंदर यानी बेचने के लिए भी स्थिति अनुकूल ही थी। फिर आता है अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। अर्धकुशल कारीगर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कुशल कारीगर और एक होता है अर्धकुशल कारीगर। यानी उसको कुछ काम आता है तो वो दोनों क्या है आसानी से मिलेंगे। वहां पे आसानी से मिलने के कारण, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि उपनिवेश स्थापित होने के कारण जो कुशल कारीगर थे उनके साथ साथ में अर्धकुशल कारीगर, जिस प्रकार से कह दिया जाता है ना कि ये पक्का मिस्त्री ये 800 रुपये लेगा, ये थोड़ा सीख रहा है इसको आप 650 रुपये दे देना, तो 650 वाला क्या हो गया, अर्धकुशल कारीगर हो गया, और 800 रुपये वाला क्या हो गया, कुशल कारीगर हो गया। तो ये आसानी से मिलने के कारण उनका समन्वय इतना हो जाता था कि उनका कार्य है वो सुचारू रूप से चलना प्रारंभ हो गया था, और इस कारण से ये इसको भी माना जाता है। फिर आता है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध। फ्रांसीसी क्रांति आप जानते हैं कि 1789 के अंदर फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी उस समय लुई 16वां था, और लुई 16वां के समय में यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति हुई और फ्रांस के फ्रांसीसियों को यानी इतना नुकसान उठाना पड़ा था, जिसके कारण से इंग्लैंड को ऊपर उभरने का क्या मिल गया, मौका मिल गया। और वो लगातार युद्धों में फ्रांस से ऑस्ट्रिया के साथ में लगातार युद्ध होने के कारण वो युद्धों के अंदर ही उलझा रहा, और उसके मौके का फायदा उठाया किसने, ब्रिटिश लोगों ने। और यहाँ पर क्या है फायदा मिला उसे, फ्रांस की क्रांति और युद्ध का, क्योंकि युद्ध फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के लगभग चारों ओर हो रहे थे, और उसका फायदा उठाया किसने, इंग्लैंड वासियों ने, और वो क्या डेवलपमेंट करते रहे और वो युद्ध के अंदर उलझते रहे। फिर अगला पॉइंट के रूप में आ गया पूंजी की उपलब्धता। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होना अति आवश्यक होता है, और पूंजी के बगैर, क्योंकि पूंजी निवेश करनी पड़ती है भारी मशीनों का आयात करने के लिए, और भारी मशीनों का आयात करने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण से यहाँ पे अनुपातिक रूप से मान लीजिए चाहे कैसे मान लीजिए उसे पूंजी की आवश्यकता होती है। और इंग्लैंड के चारों ओर से उपनिवेश होने के कारण उसके पास में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, और कारखाने स्थापित करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आ रही थी, जिसके कारण से उन्हें क्या मिला, बेनिफिट मिला। फिर आता है इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। कि इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति थी वो इस प्रकार से थी, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जब भौगोलिक स्थिति एक प्रकार से जिसके चारों ओर, जिस प्रकार से एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए ये अटलांटिक महासागर है और यहाँ पे, और ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ भी नहरें, और यहाँ पे ये अंध महासागर, अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर, और इधर जैसा कि आप जानते हैं ये भूमध्य सागर, और यहाँ पे यूरोप और एशिया को यूराल नदी, और इधर से आप जानते हैं कि ये नदी है, नदी जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है वो नील नदी है, और वो जाकर के कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में विलीन होती है। और ये क्षेत्र जो इंग्लैंड का क्षेत्र है, इसके व्यापार की दृष्टि से जिस प्रकार से इस प्रशांत
कारण जिसके चारों ओर से माल भेजने के लिए यूरोप के अंदर से यानी इंग्लैंड के अंदर से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, जिसके कारण से इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति अच्छी होने के कारण चारों ओर से साधन होने के कारण उससे व्यापार करने में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती। जैसा कि हमने भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया था, भौगोलिक स्थिति जहां पे उन्हें जो फैक्ट्री लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो जानते थे कि फैक्ट्री कहाँ लगानी चाहिए, जहां पे कोयला की मात्रा उपलब्ध हो, जहां पानी की मात्रा उपलब्ध हो, जहां लोहे की मात्रा उपलब्ध हो। जैसा कि बताया जाता है यूरोप के अंदर स्वीडन के अंदर सर्वश्रेष्ठ लोहा पाया जाता है, और जो कोयले की खाने हैं, जो कि फ्रांसीसियों के साथ में जो झगड़ा हुआ था, फ्रांस के जो फ्रांसीसियों को कोयले की जो खादान थे वो अंग्रेजों को देना पड़ा था। और इस प्रकार से भौगोलिक स्थिति चारों ओर से देखी जाए तो अंग्रेजों के अनुकूल थी और इस कारण से वो सफल हुए। इंग्लैंड में हुई क्रांति का औद्योगिक विकास और प्रोत्साहित किया गया। धीरे धीरे जब उनका जो धंधा है वो ज्यादा चलने लग गया था तो प्रोत्साहित होने लगे, और प्रोत्साहित होने के कारण उन्हें डेवलपमेंट होने लगे, और इस कारण से उन्हें क्या है बेनिफिट प्राप्त हुआ। फिर आता है वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहित किया। वैज्ञानिक प्रोत्साहित जब सुविधाओं के अनुकूल स्थिति आ जाती है तो उन्होंने क्या किया कि अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होने लग गई। अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण वैज्ञानिक है वो नए नए आविष्कार करने लगे, सुविधाएं मिलने लगी, और उन्होंने क्या किया, प्रोत्साहित किया। एक बार मैं अपने आपको बता देता हूँ, इंग्लैंड का अपने पास साम्राज्य स्थापित होने के कारण अनेक देशों पर अधिकार होने के कारण वहां पे नीतियां किसकी चल रही थी, अंग्रेजों की चल रही थी, जिसके कारण से उन्हें कोई दिक्कतें नहीं आई। फिर आता है लोहे और कोयले की खानों का पास होना, कि लोहे की खान और कोयले की खाने एक साथ होने के कारण उन्हें फैक्ट्री लगाने में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आई। वो क्या है उत्पादन, क्योंकि माल बनाने के साथ साथ में किसकी आवश्यकता होती है, खपत करने की भी आवश्यकता होती है, और खपत करने के लिए उसके पास अनेक देश उपलब्ध थे, औपनिवेशिक बना रखे थे, औपनिवेश बना रखे थे, वहां पे माल की खपत होती थी, जो किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आ रही थी। आप कुशल और कारीगर की उपलब्धता कि जहां पे उपनिवेश स्थापित कर रखे थे वहां पे उन्होंने कुशल और अर्धकुशल कारीगरों की बहुतायत में मिलने के कारण उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आ रही, क्योंकि जहां पे उपनिवेश स्थापित कर रखे थे वहां पे वो जबरन ही कारीगरों को लगा सकते थे। फिर आता है फ्रांसीसी क्रांति और इससे भी ताल्लुकात रहा है 1789 के अंदर, जब क्रांति के अंदर फंस गया था फ्रांस। उस समय अंग्रेज हैं वो क्या है, अपने उत्पादन क्षमता और अपना डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहे, और उसका उन्होंने फायदा उठाया था। उसके बाद में पूंजी की उपलब्धता, पूंजी की कोई कमी नहीं थी, पूंजी अत्यधिक मात्रा में होने के कारण इंग्लैंड में हरित क्रांति का विकास को प्रोत्साहित किया गया, वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहित किया गया, और इस प्रकार से अनेक कारण होने के कारण उन्हें औद्योगिक क्रांति है वो इंग्लैंड के अंदर ही डेवलपमेंट हुआ, प्रोत्साहित किया गया, और इंग्लैंड में ही इस औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। और सबसे पहले जो बाद में धीरे धीरे अन्य देशों ने प्रभावित किया, और इस प्रकार से ये था औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में होने का प्रमुख कारण क्या। अगला हम वीडियो जो पेश करेंगे वो होगा, और वो है औद्योगिक क्रांति के समय किन किन क्षेत्रों में आविष्कार हुए, किन किन क्षेत्रों में आविष्कार हुए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता देना चाहेंगे कि सर्वप्रथम यॉर्कशायर में जमींदार जेथ्रो ने बीज बोने की मशीन यानी कल्टिक जो बनाने का जो तरीका था, सीड ड्रिल बनाई, और वो है यॉर्कशायर जेथ्रो ने बनाई। फिर है टाउनशेंड के फसल चक्र का सिद्धांत दिया, यानी अदल बदल करके खेती करने का सिद्धांत दिया, और
उर्वरा शक्ति बनाई गई। फिर आता है 1770 के आसपास रॉबर्ट बेकवेल ने पशुपालन को एक लाभदायक व्यवसाय बताया था। फिर उसके बाद में 1773 ईस्वी में हिल्टन ने थ्रेशर का आविष्कार किया। अमेरिकी जो वैज्ञानिक है हिल्टन, उसने जो थ्रेशर का आविष्कार किया जो कि अनाज को निकालने में काफी सहायक रहा। और 1834 में साइरस के एच मैकॉर्मिक ने फसल काटने की मशीन तैयार की, यानी रेपर को तैयार हमारे भारत में अभी कुछ ही वर्षों में आए हैं, लेकिन सबसे पहले 1834 में उसमें फसल काटने की मशीन आ चुकी थी। फिर वस्त्र उद्योग में आविष्कार हुआ, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो का भी इंतजार कीजिए। ओके, थैंक यू।